अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक फॉरम कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, कैनाल पटवारी के हवाले से रात वीडियो हमने अपलोड कर दी थी, सारा के सारी उसमें डिटेल ये सामने आपको नज़र आ रहा है, ये आपको बता दी थी रात ही हमने एकेडमी के फॉरम से। अभी जो पूरी एडवर्टाइजमेंट है ना, पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 8, उसमें जो बाकी सीट्स हैं उनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अपकमिंग में पीपीएससी की बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, जैसे असिस्टेंट एसएनजीएडी की जॉब्स हैं, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जॉब्स हैं, डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब्स हैं, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन, पीएमएस मिनिस्टेरियल कोटा, अ लॉट ऑफ जॉब्स। बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं और इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 मंथ्स ये सारी की सारी आ जाएंगी। लिहाजा ये जो अपकमिंग मंथ है ना, प्रिपरेशन के हवाले से, तैयारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैनाल पटवारी का तो रात मैंने बता दिया था। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ रात रह गई थी हमारी तरफ से, वो ये एज के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, मेल के लिए अगर बात करें तो एज है 18 से 28 प्लस 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन थी कैनाल पटवारी में, और 33 ईयर्स उसमें ज़्यादा था। उसके बाद 18 to 28 फीमेल्स के लिए, प्लस इसकी जो है 8 ईयर्स रिलैक्सेशन और 36 ईयर्स था। और उसके बाद स्पेशल पर्सन की जो मैक्सिमम एज है वो 43 ईयर्स है। ठीक है, तो एक अच्छी खासी एज की बात है। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारा वाला डिस्ट्रिक्ट या हमारी तहसील इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो देखें, अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर झंग लिखा हुआ है ना, झंग, तो झंग के अंदर जितनी भी तहसीलें वगैरह आएंगी वो सारी की सारी शामिल होंगी, आप सारे के सारे अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरह फ़र्ज़ करें यहाँ सरगोदा लिखा हुआ है, तो सरगोदा के अंदर अगर आपका तहसील वगैरह फ़ाल करती हो तो आप उसके ऊपर एलिजिबल होंगे। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सारे के सारे एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें बाकी जॉब्स आई हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। ये जी नेक्स्ट हमारे पास इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स हैं। और यहाँ पर देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की 28 पोस्ट्स हैं, जिसे आप डीओई या डीडीओई भी कहते हैं। तो एमएससी या बीएस चाहिए आपको सेकंड डिवीजन इन्वायरमेंटल साइंसेज में चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी सेकंड डिवीजन हो इन्वायरमेंटल साइंस। केमिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग वाले, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो सेकंड डिवीजन इन्वायरमेंटल साइंस मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके सिलेबस की बात करें तो सारा का सारा तकरीबन आपकी डिग्री रेलेवेंट होगा, और 25% इसमें जनरल नॉलेज भी होगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन आप एकेडमी से भी कर सकते हैं या आप किसी भी जनरल नॉलेज के बुक से कर सकते हैं। और काफ़ी सारी वेबसाइट्स भी हैं जो मैं गाहे बगाहे आप लोगों को बताता रहता हूँ, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर कुछ जॉब्स आई हैं, और इन जॉब्स की तादाद अगर मैं बताऊँ तो तकरीबन ये 28 और 12 40 सीट्स हैं, और ये भी अच्छी खासी सीट्स हैं। तो 40 सीट्स कम नहीं होती, काफ़ी होती हैं। नंबर 1 हमारे पास रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट्स हैं, 3 पोस्ट्स हैं ये, और रेगुलर बेसिस पर हैं। स्केल नंबर 15 है। अगर आपके पास बीए बीएससी की डिग्री है और स्टैटिस्टिक्स आपके पास स्टैटिक्स मतलब स्टैट का सब्जेक्ट आपका होना चाहिए एक, तो आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांग रखा है थोड़ा बहुत, SCCP से रिकॉग्नाइज्ड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बाकी इसके अंदर जो है 80% आपका क्वालिफिकेशन रेलेवेंट होगा, 20% जनरल नॉलेज का पेपर होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो जूनियर क्लर्क की तकरीबन 25 पोस्ट्स हैं, और कोटा की अगर बात करें तो वुमेन कोटा की 2 सीट्स हैं, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, और चिल्ड्रन ऑफ पीपीएससी एम्प्लॉयज़ 1 to 5 जो हैं वो तकरीबन 5 सीट्स हैं, और ओपन मेरिट की 16 सीट्स हैं। तो टोटल 25 सीट्स हैं। स्केल नंबर 11 है। और आपको इसके अंदर क्या क्या चाहिए जी, आपको इसके अंदर चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन। मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपकी एफएससी है, एफए है, आईसीएस है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कोई भी आपके पास डिग्री है। इवन अगर आपका डिप्लोमा है एसोसिएट इंजीनियरिंग का, जो एफए एफएससी के इक्विवेलेंट होता है, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक आपका टेस्ट होगा, 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग टेस्ट होगा, और प्रोफिशिएंट होना चाहिए आपको एमएस ऑफिस के अंदर। प्रोफिशिएंसी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो प्रोफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपको एमएस ऑफिस की समझ बूझ होनी चाहिए। आपसे इंटरव्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमएस वर्ड के मुतालिक, एमएस आपका ये जो आपके पास जो वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है, इसके मुतालिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इवन एमएस एक्सेस के मुतालिक भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है
आपको प्रोफिशिएंट होना इसके अंदर ज़रूरी है। उसके बाद इसके अंदर अगर बात करें तो मेल जो है 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं। ऑल पंजाब बेसिस पर ये जॉब्स हैं। और जनाब इसके अंदर 80% आपका होगा जनरल नॉलेज का पेपर। जनरल नॉलेज का पेपर आपका 80% है और 20% आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेट करेंगे किससे, MS ऑफिस या कंप्यूटर स्किल से। अब देखें ना, यहाँ पर भी आपकी MS ऑफिस की प्रोफिशिएंसी चेक हो जाएगी क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर आपका कंप्यूटर रेलेवेंट ही आएगा, ठीक है। और जनाब उसके बाद जो लोग ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका बाद में एक टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड कम से कम 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा कि इंग्लिश है या उर्दू, लिहाजा वो कोई भी आपसे करवा सकते हैं, इंग्लिश भी करवा सकते हैं, उर्दू भी करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सीट्स हैं वो 12 सीट्स हैं और पोस्ट हैं, और ये भी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। ओपन मेरिट की 10 सीट्स हैं, माइनॉरिटी कोटा की 1 है, वमेन कोटा की 1 है। और जनाब यहाँ पर भी वही इंटरमीडिएट मांगा है प्लस MS ऑफिस जो है वो कह रहा है कि जी MS ऑफिस का आपके पास कोई डिप्लोमा हो या ICS की डिग्री हो, सेकेंड डिवीजन विद 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। 40 वर्ड्स पर मिनट की उन्होंने स्पीड मांगी है यहाँ पर। अब देखें, अगर आपके पास ICS की डिग्री है तो आपको कंप्यूटर के डिप्लोमे की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ICS आपका ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस की डिग्री होती है। और अगर आपके पास इंटरमीडिएट FA है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है या कोई आपका इंजीनियरिंग का कोई डिप्लोमा है आपके पास, तब आपको कंप्यूटर MS ऑफिस का कोई ना कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर भी शराइत सारी की सारी वही हैं। 80% आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा एंड 20% आपका क्या होगा जनाब, वही नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 80% आपका कंप्यूटर का पेपर होगा सारा का सारा और 20% आपका GK होगा। तो ये देखें, जिनका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है वो बड़ा इजीली इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट भी होगा। तो ये सारी की सारी ऐड आपके साथ हमने शेयर कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। नेक्स्ट जो वीडियो हमने अपलोड करनी है वो कैनाल पटवारी की मज़ीद डिटेल भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। उसके अलावा हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस की सीट्स हैं, लेक्चरर की सीट्स हैं, उनका क्या बनने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूज़ जिनके चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो हमारे स्टूडेंट्स के जो इंटरव्यूज़ हैं वो डेली बेसिस पर अपलोड हो रहे हैं। वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं और आप जो अप्रिशिएट करते हैं एकेडमी को, इस चैनल को, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।